जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष मास के अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का रसपान करवाने जा रहे हैं। आइए शुरू कर। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। अंत उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता ही रहा और पांडु से द्वेष भावना होने लगी। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राजाओं की सीमाओं को यवनों के देश तक विस्तार कर दिया था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री से साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक मृग का प्रत्यरण जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृगपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे परने के समय बाण मारा है। अंत जब कभी भी तू परनियत्र होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु अत्यंत दुखी हो गए और अपनी रानियों से बोले, हे देवी, अब मैं अपनी समस्त भावना का त्याग करके वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों का बहुत ही दुख जाहिर किया। नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भी वन में अपने साथ ही रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उनको भी वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे ही दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों को स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह भी किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मा लोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में समर्थ नहीं हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु को अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना, क्योंकि कोई भी निसंतान व्यक्ति ब्रह्मालोक में नहीं जा सकता। व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, ध्रुवाशा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देव को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया और जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव ने भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। मंत्री ने अश्विन कुमारों को आमंत्रित किया और नुकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में श्रीता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु को चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया और वे परने में परिवर्तित हुए और श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ ही सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी पांडवों को पांडु पुत्र मान लिया गया और उनका स्वागत किया गया। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल की कथा में हम कर्ण क्या जन्म के बारे में आपको रसपान करवाएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।